सर बॉयज यहाँ पे सब लड़के यहाँ नहीं कोई बात नहीं, क्या बोलता है कोई कहीं आया क्या बोलता है तो बोलो आया तुम लोग इधर आयो आगे आया अरे तीन चेयर घे ना इकडे आप तीन चेयर घे प्राची ऐसा ही जगह जगह बचा के रखना ताकि निकलने में तकलीफ नहीं हो किसी को, क्योंकि बुलाना पड़ता है मेरे को, बुलाना पड़ता है वो जगह वाली के आने के लिए। ओके क्लियर। तो अभी हम लोग एक बार वापस शुरू करते हैं। क्या था, जस्ट 2-3 मिनट के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या है सबको पता चल गया, इसमें कोई पता नहीं, जो ट्रांसफार्मर जनरेटर मोटर्स पता नहीं क्या क्या बोला था, ये सब कुछ हो गया। फिर केबल क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस बोला था। क्यों स्टैटिक डिवाइस बोला था आपको पता चल गया है, राइट। उसके बाद उसका काम क्या है, वोल्टेज क्या है, आप बात हुई थी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, करंट, पावर, बहुत सारी बातें हुई थी। अल्टीमेटली एक ट्रांसमिट, हेलो किसकी आवाज आ रही है, कोई पीछे बोल रहा है, कुछ जानना चाह रहे हो क्या, तो क्यों आवाज आ रही है, एक पूछना मेरे से पूछो ना सीधे। ओके तो यहाँ पर हमने बात किया था इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, करंट, बहुत सारी बातें थी, पर अल्टीमेटली क्या होता है, पावर। इट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा हायर से लोअर की बात हुई, क्या लोअर से हायर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं क्या पावर को? कुछ पूछना है तो पूछ लो, पहले नहीं पूछोगे। पानी से पूछ रहे हो तो पानी की आवाज तो नहीं आनी चाहिए ना, यहाँ पे आवाज आ रही है आपकी। आपको कुछ पूछना है तो क्यों पूछ रहे हो, बता रहेगा पूछ रहे हो, आवाज आ रही है यहाँ पर, बोल रहा था कुछ नहीं बोल रहा था, आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं पावर ट्रांसमिट करता है, पावर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ऐसा पॉसिबल है क्या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रांसमिट करें? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी की टंकी से पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, सक्शन क्रिएट किया तो क्या नीचे से पानी ऊपर जाता है, जा तो रहा है, तो लोअर से हायर में जा रहा है, तो यहाँ तो गलत देखिए, पानी की टंकी सबने देखी है, ऊपर से पानी नीचे आ जाता है, पाइप बल से केबल कंडक्टर ट्रांसमिट वाटर, अब नीचे से ऊपर से जा रहा है, वो हायर से लोअर में तो आ गया, लोअर से हायर में जा रहा है, नीचे अंडरग्राउंड टंकी से पानी ऊपर तो जा रहा है, तो जा तो है, कैसे जा रहा है? मोटर क्या काम करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, है ना, मीन इट वर्क्स एज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप अप, तो स्टेप अप किया तो प्रेशर अप हुआ तभी पानी ऊपर गया, अदरवाइज पानी ऊपर नहीं जाएगा। तो एक पावर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल में जाने के लिए आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, लाइक मोटर। क्लियर। तो ये हमने बात किया था, इट इज ए कनेक्टिंग, फिर बहुत सारे टाइप के केबल्स हमने बात किया था, दिखाया था आपको क्या होता है, ये सब आपने देख लिया था। फिर इसके एप्लीकेशंस की बात हुआ था, स्पेशली FRLS के बारे में बात हुई थी। FR फायर रिटार्डेंट, फ्लेम रिटार्डेंट, फायर रेजिस्टेंट, रिलक्टेंट, पता नहीं क्या बात हुई थी, पर अल्टीमेटली फ्लेम रिटार्डेंट। व्हाई फ्लेम
फ्लेम और फायर में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता चल गया था। एग्जांपल एकदम याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। खाना, है ना, गैस स्टोव, बैटरी, शू शॉप, अगरबत्ती, है ना, तो ये सब एग्जांपल थे। उसके बाद आया था हेलोजन। हेलोजन ग्रुप में क्या क्या होता है, आर्गन, नियॉन, पता नहीं क्या क्या बताया था, पर वो नियॉन सा है। अल्टीमेटली चैट जीपीटी से पूछा था आपने, तो बताया था, उसने नए नए नाम बताया थे आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, पता नहीं क्या क्या था, ये सब आते हैं। तो हॉस्पिटल में कौन सी केबल लगेगी जहाँ पर टॉक्सिक गैसेस कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो पता चला वेंटिलेटर लगा हुआ है और उसका राम नाम सत्य हो गया, वो नहीं करना आपने। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था वोल्टेज रेट्स। तो इंडिया में हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज क्या है, फॉरगेट अबाउट द केबल्स, 1200 केवी। लेकिन 1200 केवी मैंने बताया, तो आप लोगों ने लंच में किसी ने कोशिश किया कि 1200 केवी कहाँ चल रहा है? देखिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, और एम इज वेरी क्लियर टू इग्नाइट योर सिस्टम। हमारा काम सिर्फ इग्नाइट करने का है, हम लोग घोल के आपको पिला दें ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैंने उस समय यही बोला था कि 1200 केवी इंडिया में है, तो हम लोग के अंदर एज ए स्टूडेंट हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि 1200 केवी है तो कहाँ पर है। और आजकल आपके हाथ में पूरी मुट्ठी में दुनिया है, मोबाइल आपके पास है, गूगल तो आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, सब कुछ है। तो आपने किसी ने कोशिश किया क्या 1200 केवी कहाँ है इंडिया में? यस, स्पेसिफिकली नहीं होता है, पर ऐसा होता है कि पावर जनरेशन प्लांट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज में जाके, अभी हम लोग रिसेंटली इंडस्ट्रियल विजिट को श्रीनगर गए थे, वहाँ पे ऐसे विलेज टाइप की बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, और वहाँ पे अगर किसी ने पावर प्लांट डाला होगा, फिर कोई इंडस्ट्री हो बहुत बड़ी जो बहुत ऐसे एकर्स में फैली, तो उसको पावर बहुत लगता है, और वहाँ पे मोस्टली इतना होता है, एग्जैक्टली 1200 नहीं, लेकिन उसके आसपास। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्या खाना खाते समय यहाँ से ब्रेक मिला, यहाँ ब्रेक नहीं मिला था, यहाँ बैठे बैठे किसी ने कोशिश किया क्या अपनी दुनिया से पूछने का, जो मोबाइल आपकी मुट्ठी में है, ये सबसे देखने का कोशिश किया गया कि 1200 केवी इंडिया में कहाँ यूज होता है? सिंपल क्वेश्चन मेरा, आपके अंदर एक फायर होना चाहिए था कि 1200 केवी बोला तो क्या, बट कहाँ? कहीं तो यूज होता होगा ना, और इंडिया में है तो कहाँ पर? आपने ढूंढा था क्या नेट पे? आपने बोला था हाई वोल्टेज का आपने यूज होता है, तो मतलब कितना होता है, तो वो डाला था तो 32 मिलियन होता है। वो तो गलत था, वो जो बताया था वो कहाँ गई? अश्विनी कहाँ गई? कहाँ है अश्विनी? गूगल पे डाला तो उसने बताया 1 बिलियन ट्रिलियन पता नहीं क्या बताया था, बिलियन बोला था। 1.2 बिलियन। हाँ, मैं बोलूँगा नहीं ऐसा। देखो आपको रिमेम्बर करना है कोई चीज, ऐसा ऐसी चीज हो जो कभी सुनी नहीं हो, ऐसी चीज कोई बोलेगा तो उसको कोई भूलेगा क्या? मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा कि 1.2 बिलियन वोल्ट बोला, 1.2 बिलियन वोल्ट बड़ी चीज होती है ना। फिर किलो वोल्ट वोल्ट में कोई कंफ्यूजन आ गया कि तुम 2 जीरो हटाओ कि 3 जीरो हटाओ, हम तो जाकर तो इसके अंदर 4 जीरो हटाओ, ऐसा चल रहा था ना। सी एंजॉय, आपको यदि सीखना है ना एंजॉयमेंट कर सकते। तो मेरा एक बहुत सिंपल क्रिस्टल है, कितने लोगों ने, आप सब में से बैठिएगा, कितने लोगों ने कोशिश किया 1200 केवी इंडिया में कहाँ यूज होता है अपने मोबाइल ढूंढने का, या आपस में डिस्कस किया? आप में किसी ने? आपने कब किया? हाँ? अभी किया। मेरे पता है उसने अभी किया। अच्छी बात है, अरे जब जागो तब सवेरा ना, जब जागो सवेरा, उसमें क्या है, तो बुराई थोड़ी ना है। और जैसे उसने एमपी बोला, मैंने बोला हाँ, मैं चुप हो गया, पता है कहाँ किया होगा एमपी में, कहाँ पर? एक मिनट, अब देखो एक मैनेजर में, एक इंजीनियर में और एक चार्टर्ड अकाउंट में क्या अंतर होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंजीनियर और एक सिंपल मैनेजर में क्या अंतर होता है? अभी डिफरेंस कैसे आपको आएगा समझ में? आपने एंट्री ढूंढा, मिल गया,
अभी ढूंढा, कोई ज़्यादा टाइम लगा, मिला नहीं आपको। एमपी में बीना तो बताया, बीना में कहाँ पर, बीना ठीक है, कितने सर्किट था, कितने किलोमीटर का, कितने मीटर का सर्किट था, और कौन कौन से अथॉरिटीज थी वहाँ पर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक इंजीनियर में और एक बीकॉम में या एक सीए में। सीए से तो बोलेगा बीना 1200 केवी बस नहीं बोलेगा, पर इंजीनियर बताएगा बीना में किसने किया, क्यों किया, सब बताएगा। क्योंकि इंजीनियर को खुजली है, खुजली वर्ड बोलता हूँ कि भाई क्यों, कहाँ, कैसे है, सब पता करेगा। वो आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए या खुजली होनी चाहिए। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि आप लोगों ने जब खाना खाया तो आपको आज मौका मिला 1200 केवी सुनने का, और ये तो क्लियर था कि 1.2 बिलियन नहीं था, ये भी क्लियर था, आपको भी क्लियर था, तो आपने क्यों नहीं ढूंढा मोबाइल करके? सिंपल। देखो मैं बड़ा ब्लैंड हूँ, मेरे को कोई डर नहीं किसी चीज का, वो नहीं आया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी डांट से नहीं आया तो अच्छी बात है, बट वो मेरे लिए एक उसके लिए एग्जाम्पल था, और उसमें एक केस स्टडी बनाना चाहता था मैं, नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन मैं केस स्टडी बनाऊंगा, उसके ऊपर बताऊंगा क्या हुआ और कैसे हुआ और मैं क्यों करता हूँ। क्योंकि आज से 15 साल के बाद आपको वो सिचुएशन आने वाली है, या 10 साल के बाद आने वाली है, 5 साल के बाद आने वाली है, क्योंकि आप मैनेजर बनने वाले, तब क्या करोगे आप? ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करोगे आप? मैंने क्या बोला था, अपार्ट फ्रॉम दिस यू लर्न अदर थिंग्स। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट था ना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, मैंने जानबूझ से क्रिएट किया, मैं शांत हो सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मेरे को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना था एज ए केस स्टडी। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड यू अंडरस्टैंड। तो हाँ, तो क्यों नहीं ढूंढा था आपने, या किसी ने क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश की? चलो मैं किसी से सबसे पूछता हूँ, आप लोगों ने क्यों नहीं कोशिश किया? क्या टाइम नहीं था? टाइम बहुत था। आप क्यों नहीं डिस्कस किया? जरूरत नहीं हमको। क्यों? अच्छा एक चीज, कितनी देर लगती है ढूंढने में, आपको पता करने में? 5 मिनट 10 मिनट बहुत ज्यादा, इतना टाइम नहीं है क्या हमारे पास कुछ सीखना है? हेलो बोल रहा हूँ, 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट। अच्छा उस टाइम पे आपने कौन सा बहुत बड़ा अपनी फैक्ट्री का कोई काम कर लिया है, फैक्ट्री चला ली या पैसे कमा लिए, या ऐसा बहुत बड़ा काम कर लिया आपने, कुछ किया क्या? You are not making idle time as a learning time, and you make habits. आपको कुछ चीज सीखनी है ना, तो हैबिट बनाओ, अभी सीखनी है। आप सोचते हैं बाद में देखेंगे, बाद में नहीं होना। You make your habits. आपको हैबिट खुद को बनानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं बना सकता आपके। हम लोग बाहर जाएंगे, बोल के चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैडम? उनका इम्पोर्टेंट काम अटेंडेंस। ओके, तो बात हुआ था हमारा वोल्टेज ग्रेड्स में। 1200 केवी बीना में है, इनिशियल सर्किट चालू हुआ था 200 किलोमीटर का, जॉइंट वेंचर था एनटीपीसी सीमेंस, सारा इंडिजिनस डिजाइन था, 200 किलोमीटर का रन सक्सेसफुली रन हुआ। उसके बाद एक साउथ में अगेन 1200 केवी का रन चल चुका है, तीसरा कहीं औरंगाबाद में लगने वाला है, वो भी इनिशियल स्टेज में आ चुका है, डिजाइन हो चुका है उसका। तो आप लोग को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आज नहीं, ये जो हैबिट बनेगी ना, कब काम आएगी पता नहीं, आएगी। राइट, तो वोल्टेज ग्रेड्स की हमने बात किया था। वोल्टेज ग्रेड के बाद हम लोग बेसिक कंपोनेंट में, अभी मैंने बता भी दिया आपको, अभी इसमें बहुत सारी क्योरीज आई थी आपने, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ सब बात होता, या नॉन कंडक्टर शीट कंडक्टर क्यों हुआ था, वहाँ के हम लोग गए थे और हमने लेंथ ब्रेक किया था। राइट, नॉन कंडक्टर क्यों, और फोटो बना हुआ वहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि ये एसटी केबल में, स्पेशली एसटी केबल में आप देखेंगे तो 3 लेयर दिख रही है।
यदि आप ये ST केबल देख रहे होंगे तो ये तीनों राउंड कंडक्टर, ठीक, ये कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर दिख रहा है, तो ये 3 लेयर कौन से दिख रही हैं यहाँ पर इंसुलेशन की, कॉपर, एक ये अंदर ब्लैक कलर की लेयर दिख रही पतली सी, ये वाइट, फिर ब्लैक और एक कॉपर टेप। किसी ने पूछा भाई ये कॉपर टेप क्यों लगाया हुआ है, शायद किसी ने पूछा था यहाँ पर, ठीक है। तो इस 3 कोड में से मैं एक कोड को निकालता हूँ, ये निकाल, ठीक है, क्लियर। अब ये कॉपर टेप निकालता हूँ, ये कॉपर टेप ऐसा लगा हुआ था, निकाल, क्लियर, ये कॉपर टेप लगा हुआ है इसमें, ये कॉपर टेप। अब क्या कलर दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ से एक स्लाइस निकालते हैं, यहाँ से क्या कर रहा है, एक वेफर निकाल रहा है, ये वेफर निकाल दिया, इसमें से ये निकाल दिया, कितनी लेयर दिख रही है, आसान करते हैं अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये वेफर निकाल दिया हमने, क्या किया, ये एक कोड निकाल दिया, कॉपर टेप हटा दिया और ये 3 लेयर दिख रही है। पहला तो इसके राउंड कंडक्टर क्यों, उसकी बात की थी, आधे में छूट गया था, और बता दो क्यों। उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया पेन का, इंटेंसिटी की बात की थी, प्रेशर की बात की थी, और उसके बाद आया था इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या ये इलेक्ट्रिकल था, ये मैग्नेटिक था, तो क्या था यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर है, ठीक है। अब ये राउंड की जगह मैं एक ट्रेंगुलर बनाता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, शार्प एजेस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा क्यों रहेगा, वही एक्सपेरिमेंट जो किया था, प्रेशर इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब उसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ, लाइटनिंग अरेस्टर सबने देखा है, लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर जो कहीं से कहीं लाइटनिंग अफेक्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, बिजली गिरे, तो बिजली क्या करती है, लाइटनिंग अरेस्टर इक्विपमेंट में जाती है, वो उसको ग्राउंड कर देता है। यदि आपने किसी ने ध्यान दिया हो, बड़ी बड़ी जो चिमनीज रहती हैं या बड़ी बड़ी जो इंस्टॉलेशन रहते हैं, वहाँ पर एक लाइटनिंग अरेस्टर त्रिशूल भगवान लगा रहता है, देखा है किसी ने, आप लोगों ने किसी देखा है, कोई चिमनी लगी हो, चिमनी के ऊपर एक रॉड रहती है, रॉड में नॉर्मली त्रिशूल भगवान का एक त्रिशूल लगा रहता है, वो लाइटनिंग अरेस्टर होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, अनवांटेड लाइटनिंग जो हो रही है स्काई में, वो क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, सीधे उसको ग्राउंड कर दे। तो लाइटनिंग अरेस्टर का शेप क्या है, या वेल्डिंग, और वेल्डिंग करते हैं तो उसने देखा है, वेल्डिंग, सिंपल वेल्डिंग, वेल्डिंग जो करते हैं वो एकदम जो उसका इलेक्ट्रोड रहता है बिल्कुल पॉइंटेड क्यों करते हैं, वो क्लैंप से पकड़ता है, रॉड लगाता है, वो पॉइंटेड क्यों होती है, अच्छा पॉइंटेड क्यों करते हैं, उसका रीजन कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, शार्प एजेस पे ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी शार्प एजेस पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पर जैसे शार्प एजेस पे ज़्यादा हो गई यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या किया हुआ हमने, इंसुलेशन किया हुआ है, यही कंडक्टर, ये रेड कलर का इंसुलेशन, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा इंसुलेशन पे, प्रेशर ज़्यादा आया तो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। यदि इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, प्रेशर ज़्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, इंसुलेशन डैमेज मतलब फेल केबल में। तो अब इसकी केबल में हमने क्या किया, उसको ऐसे कर दिया राउंड कंडक्टर, ऐसा राउंड कंडक्टर, राइट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, देखो राउंड है क्या, दिख रहा है राउंड, देखो राउंड दिख रहा है क्या आपको,
दिख रहा है ग्राउंड? राउंड कहाँ दिख रहा है? यहां से देख रहे हो तो ये राउंड दिख रहा है, राइट? लेकिन इसको यहां से देख रहे हैं हम लोग साइड से, ये साइड से आप देख रहे हो, साइड से एजेस निकले नहीं है, हाथ लगा के देखो ऐसे, ऐसा यदि इस राउंड को देखोगे यहां से राउंड तो दिख रहा है, यदि ऐसा देख रहे हो तो एक तो एंगल है, एंगल क्यों है? ताकि बाइंड मैकेनिकल डिस्टेंस में दे, कंडक्टर को ले दे, और यहाँ पे ऐसे नाखून लगा के देखो आप, तो यहाँ पर क्या है? अनवांटेड इंप्रेशंस, अनवांटेड की आगे तो क्या होगा? क्या कहे कंडक्टर राउंड हुआ? नहीं, कंडक्टर राउंड नहीं हुआ तो पता चला यहाँ पर स्पार्क आ गया और फिर इंसुलेशन डैमेज हो गया। तो मेक यूनिफॉर्म पोटेंशियल और द कंडक्टर, हमने एक अंदर सेमीकंडक्टर क्लियर कर दिया। सेमीकंडक्टर का काम क्या है? कंडक्टर के सामने काम, कंडक्टर इंसुलेशन के साथ इंसुलेशन। अब ये देखो पूरे अंदर कंडक्टर के अंदर पियर्स कर गया है, दिख रहा है आप लोगों को? ये सबने देखा है वाला अंदर तक चला गया, तो नाउ कंडक्टर इज द परफेक्ट नाउ, अब यूनिफॉर्म बन गया। उसके बाद ये इंसुलेशन हो गया। अब बाहर का लेयर क्यों किया? यदि बाहर भी कोई अनवांटेड चीज आ जाएगी, नाउ केबल वर्क से कैपेसिटर, यहाँ प्लेट लगा हुआ है, इट इज पॉजिटिव, इधर आर्मर किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करना चालू करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं और ये अनवांटेड चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा? स्पार्किंग हो जाएगा फिर से। तो मेक ए यूनिफॉर्म, इसको फिर सेमीकंडक्टिंग लगा देंगे। अब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म तो हो गए लेकिन मूव कर रहे हैं, तो ड्रेन आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? ये कॉपर टेप लगा दिया और ग्राउंड कर दिया, तो अनवांटेड ड्यू चार्जेस से क्या हो गए? ग्राउंड हो गए। इसलिए हमने क्या किया? सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड के साथ कॉपर टेप लगाया। तो ये स्टेप्स, ये किसी ने पूछा था ना कॉपर टेप लगाते हैं, तो कॉपर टेप इसलिए लगाते हैं अनवांटेड चार्जेस जो हैं वो ड्रेन आउट। क्लियर? तो यहाँ पर राउंड क्यों किया ये पता चल गया, सेमीकंडक्टिंग क्यों लगाया ये पता चल गया, कॉपर टेप क्यों लगाया ये पता चल गया। क्लियर? नेक्स्ट ये हम यदि कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स लगते हैं। इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड, बाहर जाएंगे तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लगते हैं। सर केबल आर्मर्ड को भी ग्राउंड कर देते हैं, जो आर्मर्ड आता है ऊपर उसको भी आर्मर को भी ग्राउंड करते हैं, कॉपर टेप को भी ग्राउंड करते हैं, क्योंकि केबल के अंदर जब कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इंड्यूस इफेक्ट्स आर्मर पे आएंगे। तो आर्मर को यदि आप ग्राउंड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा और केबल लॉस हो जाएंगे और केबल गर्म भी हो जाएगी। अब केबल गर्म हो गई तो कंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टर रेजिस्टेंस बढ़ गया और लॉसेस बढ़ जाएंगे। आगे अब इंडिया में तो इंडियन स्टैंडर्ड्स आज इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, बट ये ऐसा होता है। मैंने वैक्यूम को सबने देखा था, रॉड सबने देखी थी, रॉड से वायर बनाया था सबने देखा था, यहाँ पर वायर से कंडक्टर बना, राउंड शेप कंडक्टर ये देखा था, फिर इसको इंसुलेशन किया, एक्सएलपी का, पीवीसी का, पिगमेंट्स क्या थे ये देखा था, लेंगअप इनर शीट का काम क्या था? क्वेश्चन आर्मरिंग हुआ, आउटर शीट हुआ, और ड्यूरिंग द प्रोसेस सब टेस्टिंग होगा, फाइनल टेस्टिंग होगा, उसके बाद डिस्पैच, ये पैक हुआ और ये डिस्पैच हुआ। जो दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा फर्स्ट सेशन है जो कि सुबह को 10 से 11:30 तक करना है, और अभी टाइम कितना हो रहा है? 2:30 या 3। तो फर्स्ट सेशन हमारे यहाँ तक होता है। तो अभी हमारे 2 सेशन बचे हैं, लेकिन उसको थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टर हमने देख लिया था, कंडक्टर पर सेमीकंडक्टिंग क्यों करते हैं, इंसुलेशन से ये सब हमने देख लिया। साढ़े 4 बजे ठीक है, 4 बजे 3:30 बजे नहीं बता दो। रात के 8 बजे आएंगे, मारो पकड़े बारिश। ओके ठीक है। तो अभी कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, आज इसकी कोई जरूरत नहीं आपको। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5, क्लास 6 होते हैं। घर में यदि हम वायर यूज कर रहे हैं प्रेस के लिए तो कौन सी यूज करेंगे? सॉलिड या फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल। तो डिपेंड ऑन आपके रिक्वायरमेंट ये कंडक्टर होते हैं।
तो कंडक्टर इज हार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। कंडक्टर अच्छा, हार्ट अच्छा, सब कुछ अच्छा, काम की चीज भी हार्ट के साथ तो क्या काम करता है। तो ये कंडक्टर कैसे बनता है, ये पूरा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन होता है। ये आज आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर गलत बनेगा, खराब होगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। सर मैंने इनको स्किन इफेक्ट पढ़ने के लिए बोला था, तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं, अब कौन से सप्लाई में कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं, थोड़ा ये सेकेंड ईयर मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, इनको बेसिक्स पता होना चाहिए सर। कंडक्टर यदि अच्छा नहीं होगा, मान के चलो यदि कंडक्टर अच्छा नहीं बना, यदि कंडक्टर में वायर में गैस हुई तो इसमें क्या होगा, अफेक्ट्स आना चालू हो जाएंगे, इंटरनल स्पार्किंग होना चालू हो जाएगी और लॉसेस बढ़ना चालू हो जाएंगे। नंबर 1। अभी साफ नहीं होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, जो याद रखना होगा। स्किन इफेक्ट मतलब जो भी केबल्स या कंडक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं बाहर से। क्या देखो सिंपल, आपको लर्निंग करना है। स्किन का है कंडक्टर की स्किन, कंडक्टर स्किन मतलब ऊपर की स्किन। तो करंट कहाँ फ्लो होता है, कंडक्टर की स्किन। आप भले पूरा बोल रहे एरिया, बट स्किन अफेक्ट वहाँ हो रहा है। तो स्किन की वजह से जहाँ करंट ज़्यादा फ्लो है, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है, फ्लो सब जगह हो रहा है बट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसमें स्किन अफेक्ट हो गया। अब जब बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है और ये कंडक्टर और ये कंडक्टर आपस में इंडक्टर क्या होते हैं, इंडक्टर्स। तो अफेक्शन को कुछ होगा, तो प्रॉक्सिमिटी अफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सर थोडा मराठी में बता दो मैं सबको। हाँ। स्किन सगळ्यांना माहिती आहे ना, स्किन म्हणजे मराठीमध्ये त्वचा, तसंच कंडक्टरची जी स्किन आहे ना, हा कंडक्टर आहे। एसी सप्लाय जर असेल तर जास्त एसी सप्लाय हा स्किनवरून फ्लो होतो, नाही की त्याच्या सेंटरवरून, कारण एसी सप्लाय मध्ये इंडक्टन्स असतो। म्हणजे थोडक्यात जे अपोजिशन आहे एसी सप्लायचं ते त्याच्या चेंजिंग नेचरमुळे काय होतं, जास्त करंट स्किनवरून फ्लो होतो आणि इंटरनल थोडा हे कंडक्टर बघितलं ना, हा अजून जास्त जाड आहे, याच्या सेंटर मधून करंट कमी फ्लो होतो। म्हणून सॉलिड कंडक्टर वापरत नाही एसी सप्लायसाठी, कारण सॉलिड कंडक्टरचा वापरला पण एसी सप्लायला तर काय होतं, त्याच्या स्किनवरून जास्त करंट फ्लो होईल, म्हणजे जिथून जास्त करंट फ्लो होतो तिथे हीटिंग जास्त होणार, आणि या स्किनच्या जवळच काय असणार, इन्सुलेशन असतं, म्हणजे इन्सुलेशन आपल्याला इझिली डॅमेज होणार हीटिंग झालं तर। म्हणून आपल्याला बनवायचे जे कंडक्टर ना ते असे स्ट्रँडेड टाइप बनवतात। म्हणजे आता इथं काय झालं, नंबर ऑफ स्ट्रँड आले, जास्त स्ट्रँड म्हणजे प्रत्येक स्ट्रँड मधून करंट डिवाइड होणार। आणि सरच्या तुम्हाला सांगत होते की जर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल कंडक्टर मध्ये, ते इंटरनल शॉर्ट सर्किट होणार कंडक्टरचे, म्हणजे कंडक्टर मध्ये काही डिफेक्ट असेल तर। सर थँक्यू। सबको समझ में आ गया। करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस वही है, और उसका सराउंडिंग क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होगा, गर्म होगा। इंसुलेशन गर्म हुआ तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। ये स्किन के ऊपर हुआ। अब एक स्किन मतलब कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को अफेक्ट करेगा, इंड्यूस करेगा, तो उसका भी कुछ डिफरेंस आएगा, तो बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। राइट, तो कंडक्टर में यदि अच्छा नहीं बना तो ये लॉसेस बन जाएंगे, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब इसको हमको कंडक्टर पे क्या करना है, इंसुलेशन करना है। इंसुलेशन क्या है, XLP और PVC। PVC का फुल फॉर्म तो सबने बताया था। PVC का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल। XLP नाम सुना है क्या पहली बार को? X
LPE, P नाम सुना है? P पॉलीथीन, प्लास्टिक सुना है पॉलीथीन? और एक्सेल लगा देता हूँ, क्रॉस लिंक। यदि हमने एक्सेल लगा दिया तो क्रॉस लिंक पॉलीथीन, ये देखो क्रॉस लिंक पॉलीथीन। क्या फायदा होता है क्रॉस लिंकिंग से? क्या फायदा होता है क्रॉस लिंकिंग करेंगे तो? क्या फायदा होता है? क्या मतलब समझते क्रॉस लिंकिंग का मतलब? क्या समझते हैं एनीबॉडी? क्रॉस लिंकिंग से क्या समझते हैं? अश्विनी, अश्विनी ये है, ये क्या है? तो वो तो उसको समझ रहा था अभी तक। मैं अपने शब्द वापस देता हूँ भाई। आपका नाम क्या है? हाँ? वैभव। वैभव। चलो कौन बताएगा? वैभव। मतलब उसके क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है? लिंक क्रॉस हो बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला, उसके लिंक क्रॉस हो जाते हैं। कौन से लिंक? बिल्कुल सही बोला। अरे हाँ, इसको बोला था ना। इधर आओ, इधर आओ। अरे कहाँ छुपा के बैठे इसको? अभी तक छुपा के बैठे, ऐसे नहीं सामने लेके आओ इसको। आपने लंच भी बोला था, इसको बोला था, इसको बोला था, बुला भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे। तो आपने बोलना चाहिए ना। देखो दो सेशन में चाहिए, जो आगे लेके आए, जो आगे लेके आए। एक्सेल का मतलब क्या हुआ? क्रॉस लिंक पॉलीथीन। अभी वैभव ने बताया लिंक क्रॉस हो जाए, कौन सी चीज के लिंक क्रॉस हो? केबल्स के अच्छा कोई केमिक, अच्छा अपना सबने पढ़ा होगा ना, इथिलीन, मिथिलीन सबने पढ़ा होगा ना? कोई केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, 9, 10, 11, 12 पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा। तो उसका वो क्या बोलते हैं, कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला कोई बना सकता है? इथिलीन का, मिथिलीन का, इथेन का, इथेन का। अच्छा इसको बता, कोई बनाएगा इथेन का? अच्छा सिंगल बॉन्ड से सबने पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबने पढ़ा है? सबने पढ़ा है ना? कार्बन चेन, हाँ कार्बन चेन बना लोगे? सिंपल क्वेश्चन है। खाली बजा। सिर्फ 2 कार्बन लगाना और चेन लगाना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड। C2H किसने बोला थे? गुड, सही बोला, ताली बजाओ उसके लिए। अच्छा ये इथेन हो गया, अब इथेनॉल करना हो तो वेरी गुड, OH कर दो, एक H को OH कर दो, कोई किसी को भी कर दो, क्या हो ना, किसी को कर दो OH, क्या हो गया? लेकिन ये क्या स्ट्रक्चर सही बनाया है? क्या ये स्ट्रक्चर सही बनाया है? क्या करेक्शन गलती बताओ? जाओ ना, जाओ ना, जाओ तो सही, जाओ ना, मत बताओ ना उसको हेल्प करो ना। सही है क्या? ये सही है क्या? तो ठीक करो ना, दो उसको दो, आगे उसको दो। दो उसको दो, उसको बांटो, उसको दो, हाँ दो 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 दो, ताली बजाओ उसके लिए भाई। आप आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? बराबर है? एक एच काढायचा होता ना. बराबर है? ठीक है? मुझे पता है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। सही है? कितने लोग बोल रहे सही है या कितने लोग बोल रहे गलत है? ये क्या है? क्या है इसका?
समझते थे ना? ओके, C2H5O, ठीक है? ओके, तो ये आपने पढ़ा हुआ। अच्छा, बेंजीन, बेंजीन कितना को पता है? बेंजीन का फॉर्मूला एसिडिटी C3H3, बेंजीन, बेंजीन सही बोल रहा हूँ बेंजीन। देखो मैं आपको बेसिक्स को क्यों लेके जा रहा हूँ, जो क्रॉस बॉन्डिंग बोल रहे हैं वो समझाना चाहता हूँ। क्रॉस बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? बेंजीन ठीक बना रही है, कोई बात नहीं, वो टॉपर के साथ बैठा था तो सही बना रहा है। हाँ देखो दिखाई कहाँ दे रहा है, साइड तो बिठा के दिया। कितने सी कितने लगाए? सी 6 लगाओ ना पहले। सी हेक्सागोनल बनाओ, पहले हेक्सागोनल बना दो, हेक्सागोनल बना दो और हर हेक्सागोन पे सी लगा दो और एक अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है? फोटो निकाला क्या किसी ने इसका? ये फोटो कौन भेजेगा मेरे को? बाकी ठीक है, मैं अंदर का चेन देख रहा हूँ बस। अंदर का चेन ठीक मतलब सही होगा। ये बेंजीन का, अभी इसमें क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। ओके पहले मेरा ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस बॉन्डिंग। क्रॉस बॉन्डिंग में ये मान के चलो बॉक्स है, हेक्सागोनल बॉक्स, मतलब सिंपल क्यूबिक है। ये क्यूबिक है, एक दूसरा क्यूबिक यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? इस क्यूबिक का अब ये अज्यूम करो एक क्यूबिक यहाँ पर है, इसका बॉन्ड इसके साथ जुड़ा, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ा, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड ऐसे जुड़ जाए, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाए, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाए, ये बॉन्ड यहाँ के साथ जुड़ जाए, ये बॉन्ड यहाँ के साथ जुड़ जाए। एक पॉइंट कितने पॉइंट से जुड़ जाएगा? 8 जगह से। तो ये बॉन्डिंग जो हुआ, क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग होता है। यहाँ से बॉन्डिंग हो रहा, वहाँ से बॉन्डिंग। अब इस पॉइंट को डिफ्लेक्ट करना हो या तोड़ना हो, तोड़ने के 2-3 तरीके हैं, तो गर्म कर दो या मैकेनिकल फोर्स लगा दो, कर दो, तो उसको तोड़ने में कितने टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो क्रॉस लिंकिंग कर दिया तो क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल सब प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेन पॉलीथिलीन को क्रॉस बॉन्डिंग करते हैं। तो क्या हो गया? X मींस क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन। सिंपल, ये XLP है और एक PVC है। इसमें एक XLP एक PVC है। कौन सा XLP कौन सा PVC कौन बताएगा? जो भी सबके पास हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, जो भी सबके पास हो। अरे दूसरा ही, ये दूसरा प्रसाद है, वो लड्डू वाला था, एक बूंदी वाला है। ऐसे 2 पीस अपने पास रखो, बाकी दे दो। लेगा दे दो, ज्यादा वाला तो दे दो। ये 2 पीस रखो। अरे बाकी वाला कोई नहीं है ना, उसका ये दूसरा है। स्मेल आएगा काय त्याला?
ग्रॅन्युल्स आहे त्याचे एल पीचे क्रॉस समझ रही कहा दिया कॉर्पोरेट में तो सारे अभी दो टाइप के मटेरियल आपके हाथ में है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? ऑब्जर्व करो, गड़बड़ी करो, गड़बड़ी करो, माइक यूज माइक लो। नहीं, मैं बोलती थी एक ही टाइप का मिला। तो दूसरे टाइप में आप आपको दूसरे टाइप में नहीं मिला क्या? दो मेरे पास दूसरे टाइप में क्या ऑब्जर्वेशन है आपके? आपका क्या नाम है? हाँ, इधर आओ। क्या नाम बताया? दो टाइप के हैं। वहाँ पे इसको बुला कर, क्या बुला के उसको बुला के पानी का गिलास खाली त्याला बोल खाली शिवतेश खाली जा फर्स्ट फ्लोअरला आणि काकांच्याकडून घेऊन ये तिथं माचीस पण मिळेल आणि पाण्याचा ग्लास पण मिळेल के पास दो टाइप के ऑफिस मटेरियल मधून है, उसमें एक पीवीसी है और एक सेल्फी है। अब आपके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? आपको रिप्रेजेंट कर रही है आंचल, वो बताना चाहती है कि क्या क्या है। ये जो है जिस एक में एक ही पैटर्न का है और दूसरे में दो अलग अलग है। हाँ, वो दूसरा वाला उसमें वो दो अलग है। दूसरा वाला क्या है? हाँ, अभी ऑब्जर्वेशंस दो टाइप के हैं, कौन बताना है? आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या क्या दिख रहा है? एक सिलेंडर टाइप का है, एक ओवल टाइप का है, और ये जो है ये जब नए शूज देते हैं तो उसमें से मतलब ये देखो ये दो टाइप के हैं। देखो ऐसा है, हेलो सब लोग देखो, एक ये है वो एक ये है, ठीक है? अब इनके बारे में पहले बता रहे हैं। ये थोड़ा ओवल टाइप का है, ठीक है? देखो सुनो, मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, आप सुनो सुनो, हेलो हेलो हेलो, सब लोग सुनो इसकी, लेकिन करो अपने मन की। उसको मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये अपने थॉट प्रोसेस बता रही है आपको कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, बट आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ अलग हो सकती है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी है, इसकी नहीं। तो आपके ऑब्जर्वेशन में जो आएगा वो बताना। तो इसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एक ओवल शेप है और ये सिलेंडर शेप है, दोनों दिख रहे हैं आपको? तो इसमें सिलेंडर एक ओवल, इसमें हम नया जूता परचेज करने जाते हैं वैसे से मिल आ रही है, इसमें वैसे से मिल नहीं आ रही है। दो और एक कलर का डिफरेंस, क्या कलर का डिफरेंस? पूरा वाइट है, हाँ। वाइट है और थोड़ा क्रिस्टल है। ये पूरा वाइट है और ये क्रिस्टल टाइप का है। ये हाँ किसका लगा बोला? ये ट्रांसपेरेंट। अभी एक नया ऑब्जर्वेशन आ गया, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और ये थोड़ा सा
ओपेक है, प्रॉपर वर्ड ओपेक ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये 3 ऑब्जर्व है ना। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? शेड ये वाला है, कलर ठीक है। साइज क्या स्ट्रॉन्ग आ गया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं अभी आप किधर हो? माइक इसको चलो एक मिनट, अभी हेल्प करनी पड़ेगी माइक के लिए इसको, है ना? तो अभी ऑब्जर्वेशन में ये था, दिखाओ दोनों फोटो दिखाओ। फोटो में जो इसका इतना इतना क्लासिक फोटो आएगा, फोटो में वो चीयर्स वाला ऐसा हाथ में चीयर्स ऐसे कर रहे हैं ऐसे नहीं। तो अभी ऑब्जर्वेशंस क्या थे, एक ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, एक ये आया। अभी स्मेल करके देखो, इसका किस टाइप का है? ओके, नए कपड़ों में आता है या शूज में आता है, या ऐसा बोल सकते हो अपन जो कॉल है एक ना कोई पॉलीथिलीन का स्मेल आ रहा है, प्रिसाइजली बोले जब हम पॉलीथिन बोलते हैं ना, पॉलीथिन का स्मेल आ रहा है, तो पॉलीथिलीन है ना, एक्सेल भी है तो पॉलीथिलीन, तो पॉलीथिन का स्मेल आ रहा है। अभी ये ऑब्जर्व किया आपने आंख से, नाक से, ये क्या ना चवा के किसी ने देखा? देखा, काफी लोगों ने देखा है। हाँ, अरे क्या दूसरे दिन बाहर आ जाएगा? अरे खाल्लं होतं आम्ही. एक मिनट। अभी चबा के देखो, काळी स्पीड मिळाली का शिवतेज? काळी स्पीड मिळाली का रे? आप चबा के देखो। हेलो, ये क्या नाम है इसका लड़की का? क्या नाम आपका? क्यों मार रही उसने? फूल थोड़े ही है, मेरे लिए फूल है। हाँ, अभी चबा के देखा आपको? हाँ, चबा के क्या लगा? देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ? हेलो, सब लोग सुनो, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि आप इंसान के साथ इंजीनियर हो, पहले इंसान हो, इंसान के बाद जो भी सेंस है वो सेंस का पूरा यूज कर रहे हैं हम लोग, टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। खुशबू देखा आंख से, नाक आंख, ठीक है। आवाज नहीं आएगी क्योंकि दोनों पीवीसी हैं या एक्सेल की, तो आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। दांत से जब आके देखा, हाँ क्या ऑब्जर्वेशन था? ये वाइट वाला रबर जैसा दोनों वाइट है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है. ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है. नहीं, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं, क्या चबा के देखा? वाइट टाइट लग रहा है क्या लूज लग रहा है? कैसा लग रहा है? टाइट मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपने जब देखा ये ट्रांसपेरेंट वाला ही ऑब्जेक्ट वाला है। मतलब इसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है, मतलब इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज खराब है, कम है, राइट। तो सबने जमा के देखा, तो जो ट्रांसपेरेंट वाला था वो चबाने में थोड़ा ताकत ज्यादा लग रहा था, और दूसरा वाला जो सॉफ्ट था उसको चबाने कम लग रहा था, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व हो गए, तो इससे पता चला एक्सेल भी अच्छा है, ट्रांसपेरेंट अच्छा है, थैंक यू। तो ये पता चला, माइक बंद कर. लेकिन
यहाँ पर तो पण माईक बंद करा, दोन्ही माईक यहाँ पर कोई बात रखो, अभी रखो अपने हाथ में रखो। अब इसमें एक XLP एक PVC है। अभी रॉ मटेरियल भी आपने डिफाइन कर लिया था, एक XLP PVC। इसमें ट्रांसपेरेंट कौन सा लग रहा है? इसमें ट्रांसपेरेंट कौन सा लग रहा है? ट्रांसपेरेंट कौन सा लग रहा है? अगेन रिलेटिव कभी बोलेगा ये, कभी बोलेगा वो, लेकिन पास से देखोगे ना तो इसमें दिखेगा हड्डियां दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही है तो ट्रांसपेरेंट है। अब सरफेस देखो हाथ लगाकर, स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है। XLP का स्मूथ सरफेस होता है जो आपने देखा कभी, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अभी कलर मिला दिया, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ऐसे बन गए। लेकिन इससे पता कैसे चलेगा कौन सा XLP कौन सा PVC है? नहीं पता चलेगा। तो अब हमको यदि प्रॉपर्टीज पता चल जाए XLP की और PVC की तो हम बता सकते हैं। अब XLP और PVC की प्रॉपर्टीज क्या है? पहले तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी है। XLP की 10 पावर 14, बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। XLP बेटर। वॉल्यूम रेस टू डी लिखा हुआ है, वॉल्यूम रेस, अरे गुलाम थोड़े नहीं डाल रहा है इसको यार। गोली खत्म हो गई यार, क्या अभी ये डिफरेंस है। हेलो, अभी लफड़ा इधर आए। अभी XLP और PVC की प्रॉपर्टीज, XLP और PVC की प्रॉपर्टीज हैं। XLP अच्छा कि PVC अच्छा? दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पर? दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? सब ब्लर दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर सकते क्या है ना उसको? इसके पर डिवीजन राइट में और बड़ा कर दो। नीचे आप काफी नीचे आ जाओ, आगे आओ, बड़ा कर दो। अभी दिखाई दे रहा? XLP और PVC में जाओ, थोड़ा छोटा कर दो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और थोड़ा और जाओ, और थोड़ा छोटा कर दो। अभी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ओके, अभी XLP लिखा है थर्मोसेट मटेरियल, ये लिखा है थर्मोप्लास्ट। थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट में अंतर क्या होता है? थर्मोसेट का मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट। इसमें लिखा है केमिकल स्ट्रक्चर, एक थर्मोसेट है, एक थर्मोप्लास्ट है। थर्मोसेट का मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। सेट मतलब जो हमेशा के सेट हो जाता है, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज हमेशा के लिए सेट होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है? थर्मोप्लास्ट, थर्मल लेकिन प्लास्टिक मटेरियल। अभी आपने क्या बताया था? कहाँ गया? आपने कुछ बताया था थर्मोसेट। थर्मोसेट को रीयूज नहीं कर सकते, मींस एक बार उसको यूज कर लिया तो दूसरी बार यूज नहीं कर सकते, मतलब इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और थर्मोप्लास्ट में रिवर्सिबल। सिंपल एग्जांपल, दूध से दही बन गया,
दूध से दही बन गया, दही भी दूध में बनेगा ना, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बन सकता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 90 डिग्री। हेलो हेलो, ये काम की चीजें सब छोड़ दो, ये देखो यहाँ पर डेंसिटी 0.90 1.35 अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही बोला। अभी एक्सएलपी की डेंसिटी कोई मान रहा है, कोई समझ रहा है, मैं बोला मैं बताऊंगा, कोई बोल रहा है भैया मैं भी आऊंगा, बुलाओ उसको, उसकी आत्मा भटक रही है। क्या बोल रहा है? चलो, अभी डेंसिटी किसकी ज्यादा है? पीवीसी की, और एक्सएलपी की डेंसिटी कम है। पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा? या पानी की डेंसिटी कितनी है? 1, ठीक है। अभी दोनों को पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा? एक पानी में, पानी कौन लेके आया था कंजूसी करके? पानी कौन लेके आया? कौन करेगा? जादू कौन करेगा? जादू कौन करेगा? कौन नहीं आया यहाँ पर? आप नहीं आया ना? वो कौन नहीं आया इधर? इसमें एक एक्सेल भी एक पीवीसी है ना आपके पास? इसमें कौन सा पीवीसी कौन सा एक्सेल भी है? ये वाला ये लो। ये लो, इसमें एक एक्सेल भी एक पीवीसी। कौन करेगा पहले का? जवाब डालो, पहले कौन सा डालो? जो अपना नहीं, इनको पहले डालो, लड़कियां फर्स्ट। हाँ डालो ना, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये पानी में फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम, डेंसिटी कम किसकी है? एक्सेल की 0.9 और 4 डेंसिटी 0.9 से 0.9 तो पानी में फ्लोट है। अब ये पीवीसी डालो, वाह जादू, क्या हुआ? डूबला, लेकिन कुछ तो तैर रहे हैं। देखो क्यों तैर रहे हैं? क्यों तैर रहे हैं? चलो आप भी डालो, ये डूब गए, दूसरे डालो। डाल दिया, ठीक है। अब आगे जो आपके नहीं डूबे थे वो डूब गए। अभी इनका बाकी है ये एक्सेल पी, मैं क्या डूब रहा है? नहीं डूब रहा है, और ये पीवीसी नहीं डूब रहा है। अच्छा, ये तो आपने क्या हुआ? ग्रेनुल फॉर्म में था, रॉ मटेरियल फॉर्म में था। अब ये फॉर्म में वो कौन से पीवीसी वाले? अच्छा, अब वो कलरफुल हो गए, ठीक है। किसको मार रहा है? मारना है, किसको मार पकड़े, मार, सामने जाके मार। अब इसमें एक एक्सेल भी है, एक पीवीसी है। जब करो, ये तो पानी का कम हो गया। एक्सेल भी इसका मतलब कौन सा हो गया? वो पीवीसी हो गया, ये एक्सेल भी। तो
तो ऐसा हमको रात को कभी किसी ने बोल दिया 10 साल के बाद कि पीवीसी कौन सा XLP कैसा है, तो क्या करोगे? पानी तो सब जगह अवेलेबल है, पानी लाया कट किया फिर डाल के देख लिया। ठीक है, अभी एक जादू और अभी देखेंगे अभी हर मामले में XLP अच्छा था। यहाँ पर देखो ना, हेलो, अभी हर मामले में XLP अच्छा था। अभी XLP के 2 ड्रॉबैक है, कोई नहीं बताएगा आपको, ड्रॉबैक क्यों नहीं बताता? आप अपने दोस्त कहते बता दो नहीं भैया तो बहुत अच्छा है, बेटा मत कर, तो जो बैठ तो पीछे बैठ, ठीक है बैठ। तो XLP हर मामले में अच्छा है। पीवीसी के XLP के 2 ड्रॉबैक है। XLP के 2 ड्रॉबैक क्या है? आपने देखा होगा जो केबल बाहर लगी रहती है आपके घर के पास, जो पोल लगा होगा वहां पर जो केबल लगी हुई है उसमें क्रैक हो गए, इंसुलेशन में क्रैक हो गए। क्रैक क्यों हो गए? XLP यदि डायरेक्ट सनलाइट में आ गया तो वो ब्रिटल हो जाएगा और क्रैक हो जाएगा, पहला। और दूसरा, XLP जबकि हर मामले में अच्छा है, और यदि आग लग गई XLP बाइंड लाइक ए कैंडल, जैसे कैंडल जलती है वैसे जलता रहेगा। पीवीसी जलेगा, बुझ जाएगा। फायर रिटार्डेंट नहीं, फ्लेम रिटार्डेंट, अपने आप बुझ जाएगा। XLP बुझेगा नहीं। तो ये बंद करो, पंखा बंद करो। कौन करेगा? कौन नहीं आया यहाँ पर? शिव तो आया ना, शिव। हाँ शिव, कौन नहीं आया? आप में कौन नहीं आया? वो पीछे अब 3 हो जाओ, 3 हो जाओ, 3 हो जाओ, 3 हो जाओ, 3 हो जाओ। आया इनका फोटो भी लगाओ। आग कौन लगाएगा? आग लगाने में कौन मारेगा? शिवम नहीं लगाता। शिवम अच्छा है। सर लड़कियों में बताओ, लड़कियों में बताओ। एक मिनट, हम लोग थोड़े साइड आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। इधर कैसे आ जाओ? इस साइड मेरे पीछे आ जाओ, इस साइड। ठीक है, फ्रेम हल्का हो जाता है, दिखाई दे रहा है? स्टेज पे लीजिए, इसमें एक पीवीसी एक XLP है। कौन सा पीवीसी कौन सा XLP बताओ देख के। ट्रांसपेरेंट कौन सा दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट ये दिख रहा है, तो ये XLP हो गया। दूसरा सॉफ्ट स्मूथ कौन सा है? नहीं स्मूथ। सॉफ्ट कौन सा है? तो ये XLP हो गया। अभी देखो हम चला रहे हैं XLP को और पीवीसी को। आप कौन लगाएगा? फोटो खींचोगे इसका? आप ऐसे लगाना, ये XLP को हम पहले लगाते हैं। छोड़ो, दिख रही है आपको आज? कैसे चल रहा है ये XLP? कैसे चल रहा है? जैसा कैंडल जलता है, और ड्रॉपलेट भी ऐसे कर रहे हैं जैसे पैराफिन वैक्स। पकड़ना जो वैसे चल रहा है, स्मेल देखो कैसी आ रही है, जैसे मोमबत्ती जलती है। ठीक है, अभी इसी से मैं पीवीसी को जलाता हूँ। ये पीवीसी को जला रहे थे, वो कितनी देर में जल गया था? हटाते ही बुझ जाता है, ये हटाते ही ये देखो बुझ रहा है। इसके नॉर्मल क्लीन कर रहे हैं और ये जलाते ही बुझ रहा है। इसी से मैं देखो बढ़िया 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 बढ़िया।
क्या समझे इससे, क्या समझे आप लोग? और ताली बजाओ सबके लिए। इससे हम लोग क्या समझे? इससे हम लोग क्या समझे? अभी हमने बोला एक्सएलपी हर मामले में अच्छा है। दो ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक जो दिखाया आग वाला वो था, और दूसरा ड्रॉबैक जो मैंने बताया घर के पास जितने भी ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं या इस टाइप की केबल देखिए आपको क्रेक दिखता होगा, और नहीं कभी आप देखने चलोगे क्रेक दिखेगा। तो एक्सएलपी ऐसे क्रेक हो जाता यदि डायरेक्ट सनलाइट में लगाया तो। सॉल्यूशन क्या? कहीं इंजीनियर सॉल्यूशन बात करता है ना, तो सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। उसको स्लीव्स लगा दो, ब्लैक कलर कर दो, ऐसे सॉल्यूशन है। तो पहला तो ड्रॉबैक ये था, उसका सॉल्यूशन है। दूसरा आग, आग तो हर एक चीज खराब, आग लगे तो सब कुछ खराब नहीं होता, तो फायदा नहीं। अरे आग कहाँ लगती है? शॉर्ट सर्किट में। यदि शॉर्ट सर्किट हुआ, केबल के बाहर होगा, केबल के अंदर होगा? अंदर होगा। ये केबल है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, आग लगने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन और पहला तो बेसिक्स ऑफ फायर। फायर में क्या होता है? हेलो, देखो ये मौका नहीं मिलेगा, आधा घंटा हो रहा है। भाकर भी खाने की नहीं खानी? तो ऑक्सीजन फायर इज बेसिकली एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस। हीट निकलता है, लाइट निकलता है, स्मोक निकलता है, बहुत सारे ग्रेडिएंट्स निकलते हैं, एंड दिस इज द फायर ट्रिगल। फायर ट्रिगल में तीन चीजों की जरूरत है, एक तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ऑक्सीजन का काम क्या है? टू सपोर्ट द फायर प्रोसेस। पंखा चालू कर दो। तो अभी यदि आग लग गई शॉर्ट सर्किट में, अंदर आग लग गई, अंदर ऑक्सीजन है क्या? है भी, तो कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मिलेगा, क्या हो जाएगा? बुझ जाएंगे। तो ऐसा यदि वो ड्रॉबैक है नहीं, बट लेकिन ओपन एयर में लगाओगे तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब आते हैं हम लोग, अभी इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन के बाद हमने दिखाया था लेगअप करते हैं। ये दिखाया था लेगअप, सबने देखा था, तीनों को प्रोड्यूस किया था, एक वॉल से टेप लगाया था, बाइंडर लगाया था। उसके बाद ये बाइंडर कैसा लगता है ये सब देखा आपने। उसके बाद आपको इंटर्नशिप क्यों किया? क्वेश्चन का काम करें, टेप का, एक्सट्रूडेट का काम क्या है? तो क्वेश्चन का फिर आर्गोनिक किया। आर्गोनिक बहुत सारे टाइप के, आर्गोनिक हो गया। आर्गोनिक का काम क्या था? मैकेनिकल प्रोडक्शन, राइट। उसको प्रोडक्ट करने के लिए क्या करती है? आउटर शीट लगा दी। आउटर शीट बहुत सारे टाइप की। अब आउटर शीट में प्रॉपर्टीज हैं FR लेस की। आउटर शीट की प्रॉपर्टीज है FR लेस की, इन्हें इंसुलेशन में नहीं है, राइट। अब FR और FR लेस का जो हमने डेफिनेशन बताया था, अभी ये डेफिनेशन पढ़ लो। ऑक्सीजन इंडेक्स, ऑक्सीजन इंडेक्स इज अ इंडेक्स जब हम आग लगाएं। कब आग लगाएं? जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट करे फायर प्रोसेस को, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन which support the fire process, that is the oxygen index. और दूसरा टेम्परेचर इंडेक्स, ऑक्सीजन है और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन कुछ कम लगेगा, दैट इज टेम्परेचर इंडेक्स। एनवायरनमेंट में कितनी ऑक्सीजन है लिखा हुआ है, राइट। और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अभी मेरे को मान के चलो इसको जलाना है, कागज को, क्या करना पड़ेगा?
आग लगानी पड़ेगी। अब आग का जो टेम्परेचर था मान के चलो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा है, तो ये आग पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, अभी मैं ऑक्सीजन कम कर दूं और टेम्परेचर बढ़ा दूं, फिर भी नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक, अभी हमने बचपन में सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा, सबने एक बचपन में एक्सपेरिमेंट सबने किया है। एक लेंस लिया और कागज जलाया, सबने किया है? किया है? आपने किया है? किया है? वो लेंस कौन सा था भाई? लेंस दो टाइप के ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दो टाइप के है ना। तो वो लेंस था ना, जलाया था, आज जलाया था, कागज जलाया था, क्योंकि लोगों ने कागज को जलाया, अपना हाथ जला के देखा था मेरा हाथ जलता है क्या। सबने जलाया, मैंने भी जलाया, सबने जलाया, ठीक है। वो लेंस कौन सा था पहले? सिंपल क्वेश्चन है, वो लेंस कौन सा था? ड्राइंग किसकी अच्छी है? किसको बोलो? बेटा ये लो, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्या बचपन में, जो बताया मैंने? ये कौन सा लेंस था? हाँ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो थे, तो कॉन्वेक्स था या कॉनकेव था? ये कॉनकेव बता रहा है, कॉनकेव बोलो ना, कॉनकेव लेंस बना बता रहे हो क्या? ये बता रही हो क्या बताया? कॉन्वेक्स बताया, कॉन्वेक्स बताया ना। ओके, लेंस बनाओ, बाकी चीज नहीं। ये कौन सा लेंस है आपका? कॉनकेव है कॉन्वेक्स? लेंस बनाओ, बाकी डायग्राम बनाओ, सिर्फ लेंस बनाओ। हाँ, सिर्फ लेंस बनाओ। अंदर के साइड में रहता है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, डायग्राम बनाओ कॉन्वेक्स का। इसको दो एक लेंस। ये कौन सा है? ये कॉन्वेक्स है और ऊपर का कॉनकेव। इसको दो, बनाओ, मतलब बनाना है, कॉन्वेक्स बनाओ। ये मतलब अंदर के साइड से जल्दी भागने की अरे भाषा भी निकल गई है, नहीं मिलेगी वहां तक तो वापस। हेलो, सबने बनाया हुआ है, वो कॉन्वेक्स लेंस सही है, कॉन्वेक्स लेंस से आज जलाया था, ये कॉन्वेक्स लेंस, हेलो कॉन्वेक्स लेंस ये है, ये कॉन्केव है, कोई बात नहीं, खड़े रहो। तो इससे क्या हुआ, ऐसा 10 मिनट के अंदर एक भागड़ खत्म करो, क्लास खत्म कर दो। तो ये आगमन देख लिया था, हर जगह देखते भी आगमन हो गया, ऑपरेशन हो गया, अब नेपाल के प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अभी पूछा था स्क्रीन क्यों करते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये सेमीकंडक्टिंग क्यों करते हैं, प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ये बताया था मैंने आपको। अनवांटेड चार्जेस जो है ड्रेन आउट करने के लिए। तो यहाँ तक हमारी केबल का मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाता है। देन केबल का सिलेक्शन बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस रनिंग, इसके कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के हिसाब से हम शॉर्ट सर्किट निकालते हैं। और केबल का सिलेक्शन कैसे करना है ये डिफाइन करते हैं। अभी केबल का सिलेक्शन का मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में ऐसा क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इधर 5 मिनट
साइलेंटली सुनो, नई चीज सीखने को मिल रही है। बाकी सबको मिल गई? ओके, तो मेरे को क्यों देगा? तो मेरे को तो नहीं मिली। आपको घर से आपकी मदर का फोन आया कि कॉलेज से लौटते समय 5 किलो आलू लेके आना या 10 किलो आलू लेके आना, तो आप क्या करोगे? मेरे बातों दिखाएंगे, बाद में बताएंगे। इनकी मदर ने इनको फोन किया, कॉलेज से लौटते समय 10 किलो आलू लेके आना, ठीक? आप क्या करोगे? डुगरी मार्केट में गए, दुकान वाला मैं हूँ, ठेले वाले खड़ा हूँ, आलू, ठीक? ये मेरे पास आ गए। अब आगे आलू का सिलेक्शन और केवी का सिलेक्शन दोनों कैसा रिजनेबल करते हैं। आप लोग सब लोग सोचो कि केवी का सिलेक्शन और आलू का सिलेक्शन कैसे मैच करता है, और ये प्रोसेस सब लोग करने वाले हैं। और मैं एक सिंपल है, पहिले काय बघशील आपके ताकत पाने दो, आलू फाइट नहीं भाई। फाइट नहीं बोला है, आलू फाइट खिलाओ। मैंने एग्जांपल आई का दिया, अभी आप लोग इंडस्ट्री होते थे मतलब शादी हो गई क्या ऐसा कुछ था, मतलब बीबी ने बोला तब अभी ये पिंपरी मार्केट में आ गए, मैं आलू का ठेला लगा खड़ा हूँ। अब आलू कैसे खरीदोगे आप? आलू ले लो, वो ठीक है। मैं आवाज तो मैं लगा रहा हूँ, आलू ले लो, वो तो मैं लगा रहा हूँ ना, ये तो खरीदने आया है। कैसे मांगो? अरे मांगी तो मैं ठेले वाला हूँ, कैसे मांगो? क्यों ऐसे? आलू कैसे? कितने आलू ले? 10 किलो। लो, 10 किलो, पूरे डाल दे। देखूंगा, चेक नहीं। लो चेक करो। कितने रुपए किलो? चेक किया। अरे चेक कर खाली है आलू। अरे हाँ, आलू कितने खाली है? सी, रियल टाइम प्रोसेस। आप लोग रियल टाइम प्रोसेस की बात करो। रियल क्या होता है? आप इमेजिन करो रियल है कि मैं आलू बेच रहा हूँ, ये आलू खरीदने के लिए आए हैं, ठीक है? और ये बोल रहे 10 किलो आलू लेने हैं मेरे को, तो पहले क्या करेगा? पहले देखेगा मेरा आलू ठीक ठाक है कि नहीं है, मान लीजिए ठीक ठाक है। अब इसको 10 किलो आलू लेने हैं, 4 दुकान घूम के आया मेरे पास, क्योंकि मैं आवाज़ चल रहा हूँ, आलू ले लो, आवाज़ लगा रहा हूँ, तो इसलिए आया है। और मेरे बाजू में एक अच्छी दुकान लगी हुई है, इसलिए आया है, ठीक? अब क्या करोगे? देखो रियल एस्टेट में क्या होता है, ये पहले मेरे से प्राइस पूछेगा, मैं बोलूँगा 200 रुपए किलो, नेगोशिएट करेगा नहीं करेगा? यस करेगा। 200 रुपए किलो आलू, क्या सोना बेच रहा हूँ मैं? आप पूछोगे ना, रेट पूछोगे ना, आपका रेट पूछोगे ना? माइक वर्क जल्दी करना बंद करना है। कितना ही करेगा? कितने किलो दीजिएगा? 200 रुपए किलो। ठीक है, चलो आप मैं बोलता 100 रुपए किलो लगा दूंगा। बहुत महंगा हो रहा है। 50 रुपए लगा देता हूँ। कितने लेने हैं? 10 किलो। 50 रुपए लगा दे, चलो दे दो। कितने चाहिए? 10 किलो उठा के दे दिए। तो क्या करेगा? अभी लेके जाएगा, मैंने 1.5 किलो उठा के दे दिया इसको, चेक करेगा ना? चलो चेक कर लिया इसने, चेक करके ले लिया। अभी ये घर आ गया, मैं आई हूँ, अब मैं आई। क्या नाम आपका? जल्दी कर लो। जल्दी कर लो। अरे बोलो बताओ। घर का नाम लिया मैंने, घर का नाम ले लिया मैंने। आलू लेके हाँ जी आई बोले। मैं क्या निशान इतना बड़ा हो गया, अभी सारा ये नहीं कर रहे हैं, ये आलू ऐसे नहीं खिलाते हैं। अरे तेरे को पता है 10 किलो आलू मंगाए हैं,
तो मेरे को चिप्स बनानी थी ना, बड़े बड़े आलू लेके आने चाहिए, छोटे छोटे आलू लेके आए। रियल टाइम क्या होता है, आई के पास लेके गया तो आई ने बोला अरे भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है तो आलू खरीदने नहीं आता है क्या? अरे मेरे को चिप्स बनानी थी, बड़े आलू लेके आने चाहिए थे। सी दैट गेट। आई ने बताया कि आलू क्यों चाहिए, नहीं बताया। इसने पूछा कि क्यों चाहिए, इससे पूछा कि आई 10 किलो आलू तो लगते नहीं हमको, हफ्ते में तो 2 किलो बड़ी मुश्किल से लगते हैं, 10 किलो क्यों मंगा रही है? आपका कॉमन सेंस है नहीं है? अब ये 10 किलो लेके चला गया, आई क्या बोलेगी क्यों भाई मेरे को चिप्स बनानी थी, चिप्स बनाने को आलू लगते हैं, बड़े आलू लेते हैं, हम छोटे आलू लेके गए। तो कम्युनिकेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर का तो कॉन्फ्लिक्ट चालू। अच्छा आलू से जब यूज हो जाएंगे केवल कौन यूज करेगा, केवल कहाँ यूज करोगे? और प्रोजेक्ट की केवल है बनने में टाइम लगता है, तो प्रोजेक्ट 6 महीना होल्ड करोगे क्या? तो केबल के सिलेक्शन के लिए ये सब चीजें कंसीडर की जाती हैं। क्या क्या कंसीडर करते हैं? तो ताली बजाओ उसके लिए। अभी यदि केबल का सिलेक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले लोड क्या है, उसका सिंगल फेज है कि 3 फेज है, ग्राउंड है वो देखना पड़ेगा, लो वोल्टेज है मीडियम वोल्टेज है, लेंथ कितना लगने वाला है, लेंथ कंडीशन क्या है, कहाँ लगने वाला है, ये सब कंसीडर करके ही हम लोग केबल का सिलेक्शन करेंगे। इतना सरल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ सरल। आलू फेंकना सरल है लेकिन इसको फेंकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्राइस सब देखोगे, लेकिन ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि चिप्स बनाने के लिए आलू लेने हैं कि किसके लिए लेने हैं। तो ये डिफाइन हो गया तो केबल का सिलेक्शन हो जाता है। ये हमने एग्जांपल बनाया है, वो आज की जरूरत नहीं है। तो केबल का सिलेक्शन ऐसा होता है। अब केबल सिलेक्ट हो गई तो केबल का नेम इंस्टॉलेशन करना है। तो नेम इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं? सबसे पहले केबल साइट पे आएगी, यदि केबल साइट पे आएगी तो हम क्या चेक करेंगे? अब एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल उसको अपना कौन नहीं आया यहाँ पर? नहीं सर पार्टी सर हमारा पार्टी अभी आया 5 मिनट के अंदर बंद कर रहे हैं ना। अभी केबल का सिलेक्शन हो गया, केबल साइड पे आ गया। कुछ दूर मेरे पाँव में लगी है, चिंता मत करिए। अरे मेरे स्टॉकिंग यहाँ पे पहनी हुई मैंने। अभी केबल का सिलेक्शन हो गया, केबल साइड पे आ रही है। अब केबल साइड पे आ गई, क्या क्या चेक करोगे? अभी मैडम ने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे i20 क्या लेना है, क्या खरीदा है? अभी i16 का इसका ऑर्डर दिया है, वो i16 कुरियर वाला मैं बोल रहा हूँ, ये कुरियर वाला है और ये इनके पास गया। तो अभी केबल का सिलेक्शन हो गया, केबल रिसीव हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है। तो अभी i16 का आपने ऑर्डर दिया था और कुरियर से आएगा आपका, कुरियर वाला मैंने दिया। अब क्या करोगे आप? एक मिनट, इतनी जल्दी जल्दबाजी नहीं, रियल। सबसे पहले क्या आएगा? मैं आया, मैडम आपका पार्सल है। अच्छा मेरा पार्सल ओटीपी दो, ओटीपी लेके मैं चला गया, ओटीपी लेके चला गया। अब क्या करेंगे? ये अंदर क्या निकला? कॉपी निकला, अनबॉक्सिंग अंदर अनबॉक्स किया तो कॉपी निकला। क्या करेंगे? किसको कंप्लेन करोगे? तब तक कंप्लेन आ गया। सी मतलब आप समझो कि क्या हो क्या रहा है। आप हर एक चीज में आपने ओटीपी दिया मेरे को, ठीक है? ओटीपी देने के बाद अपना बॉक्स खोलोगे ना, अब बॉक्स खोलोगे मेरे से तो बोलोगे तब तो मैं चला गया। वीडियो बनाओ, वीडियो बना दी, चलो वीडियो बनाया, कॉपी निकल गया और इतने में ये अपने सीबीआई के आदमी पहुंच गए, कॉपी निकला, अरेस्ट कर दिया। तो वो ये बोले कि ठीक है ना, प्रूफ है, मैं नहीं जानता, आप पहले चलो खाने, उसके बाद बात करूंगा। ठीक है?
तो अभी इस केस में होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपने ओटीपी दिया, तो पहले ओटीपी देने से पहले देखो बॉक्स आपके नाम का है कि नहीं है, वो पड़ोसी के नाम का था, आपको देके चला गया, उसमें कोकीन मंगाया था उसने, इसलिए आपको कोकीन आया ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना बॉक्स भरा है कि नहीं नाम देखोगे ना, उसके बाद देखोगे बॉक्स, सबसे पहले क्या देखोगे बॉक्स इंटेक्ट है कि नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, तो भी नहीं लोगे आप ऐसे। उसके बाद करेंगे उसके उसके अरे मैंने से गलती हो गई ना, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं कुरियर वाला, उसमें नाम में ABCD गलत हो गया, प्लेट नंबर बदल गया, दे दिया मैंने, नाम बदल गया, अरे अरे ठीक है ना, मैच हो गया ना, अरे मैंने आपको दे दिया ना, वो तो जब दूसरे के पास वो तो गलती होगी ना, अभी तो गलती हो गई है, दूसरी गलती तो पकड़ा होना है। तो ऐसा केवल का जब रिसिप्ट होगा तो क्या होगा, चलो बैठो, तो जब केवल साइड पे आएगा तो क्या क्या चेक होगा, टाइम खत्म हो गया, हेलो पाटिल सी गए बोले ना मैं क्या 4:30 हो गया, कोई तो होगा, टाइम खत्म हो गया। 5 मिनट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, विजुअल चेक करेंगे, सब टैग चेक करेंगे, प्रॉपर ड्रम है कि नहीं, पैकिंग है कि नहीं, सब चेक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर, अच्छा अभी मान के चलो I1560 की जगह मान के चलो फ्रिज आने वाली थी, तो फ्रिज कैसा आना चाहिए, वर्टिकल आना चाहिए ना, ऐसा नहीं मैं सुला के लाऊंगा कहीं पे। सी इफ यू वांट टू लर्न ऐसा फनी एग्जांपल होने चाहिए, तो सुला के लाऊंगा तो आप लोगे क्या, नहीं लोगे। अच्छा मैं सीधा लेके आया हूँ, आपने बोला वहां रखो और मैं सुला के चले जाऊँ, ड्रम उल्टे रख दिए मैंने, ऐसे चलेगा क्या। तो ये सब आपको हैंडलिंग लेइंग इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूरा ध्यान देना चाहिए, जो कि आज आपकी जरूरत नहीं है, और नहीं होगा तो केबल लीड्स टू डैमेज। ये सब आपको कंडीशन फोटो दिखाता हूँ। अच्छा इवन बेंडिंग रेडियस पे प्रॉपर नहीं होगा ना तो केबल फेल हो जाएगी। ये उंगली ऐसा कर सकता हूँ, इस उंगली में ऐसा वजन लगाओ, 5 किलो, एक हफ्ते तक रख सकते हो क्या, नहीं, रखने के बाद ऐसे रोज सीधी होगी क्या, होगी, तकलीफ देगी, 50 किलो 100 किलो टूट जाएगी। तो यदि प्रॉपर बेंडिंग नहीं हुआ केबल का तो केबल फेल हो जाएगी, नहीं तो उसके अंदर फटीग आ जाएगा, इट्स लीड्स टू फेलियर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो कि देखते हैं, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा हम देखते हैं। नहीं करेंगे तो ऐसा केबल फेल होना चालू हो जाएगा। अगर आपने देखा नहीं होगा वैसा, लेकिन देखने को मिलेगा, यदि हुआ तो लीड्स टू केबल फेल, ऐसा केबल फेल हो जाएगी और ढूंढते फिरोगे केबल कहाँ फेल होगी। अच्छा केबल फेल हो गई तो ढूंढना पड़ेगा ना केबल कहाँ फेल होगी, तो उसके लिए टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग फैक्ट्री में क्या टेस्ट होते हैं, साइड पे क्या टेस्ट होते हैं, उसकी बात होगी। और टेस्टिंग करने के बाद एनालिसिस करोगे फेल कहाँ होगा, फिर उसको लोकलाइज करोगे। तो इसको लोकलाइज करने का तरीका, फॉल्ट कहाँ आया, कैसे आया, उसको लोकेट करोगे, उसको करेक्ट करोगे, बाद में रीस्टोर करोगे। तो बस यहाँ तक। थँक्यू सर। रेविन केबल्स कडून सरांचं दुसरं वर्कशॉप आहे, सेकंड इयर मेकॅट्रॉनिक्स आणि थर्ड इयर इलेक्ट्रिकल साठी होतं। मागच्या सेमिस्टरला आपण सेकंड इयर इलेक्ट्रिकल आणि थर्ड इयर मेकॅट्रॉनिक्स साठी सेम वर्कशॉप केलं होतं। आपला एक पुढचा कार्यक्रम प्लॅनिंग आहे, बाहेर सर थांबले, ऍक्च्युली योगा सेशन होतं इथं, ते आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे। तर आम्हाला आता काही विद्यार्थ्यांची मदत लागेल CSC करण्यासाठी आणि काही स्टुडंटची मदत लागेल सरांना पॅकअप करण्यासाठी। थँक्यू।
चेअर मागे सारले तरी चालतील अशा सर कोणी घेऊन